जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में कुछ हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24 के 24 हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसमें से हम लोग को तीन के बारे में पढ़ना है। पहला, प्रथम और 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बाकी सभी के बारे में इसलिए नहीं पढ़ना कि वो एग्जाम में ज़्यादा उन लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। इन लोगों से ज़्यादा पूछता है। जो प्रथम 23वें और 24वें तीर्थंकर है, उन लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रथम, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को कहा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो अश्वसेन के पुत्र भी थे। ठीक है, जो जिनके ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के मधुबनी पहाड़ियों के समेत शिखर पे हुआ था। ठीक है, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम दिए। ठीक है, इनका उसे चतुरायन कहा जाता है। जैसे 4 नियम है उसे चतुरायन, जो 5 नियम है उसको पंचायन कहेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने 4 नियम दिए, 4 नियम में चतुरायन कहेंगे। ठीक है, उनको चतुरायन में से क्या क्या था? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और चोरी नहीं करना है, और संपत्ति नहीं रखना है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प का थंब। ठीक है, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, मतलब 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच में लगभग 250 वर्ष का अंतर है। क्योंकि इन लोगों में क्या होता है ना कि जब तक कोई योग्य नहीं आए ना, जब तक जो योग्य तीर्थंकर नहीं आए, तब तक हम लोग मतलब कोई तीर्थंकर का उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इनके 250 वर्ष बाद जो तीर्थंकर आए वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे कुछ जानकारियां। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। ठीक है, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री वंश के राजा भी रहे। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशा और भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा, और जिनसे उनकी पुत्री हुई उनका नाम प्रियदर्शनी था। ठीक, प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था। ठीक है, इनका गृहस्थ जीवन चल ही रहा था, तब तक इनके माता पिता का मृत्यु हो गया। ठीक है, इनके माता पिता की मृत्यु का इनके पे बहुत गहरा असर पड़ा। ठीक है, और ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से जो राजा बने ज्ञात्री वंश के, उनसे आज्ञा लेकर वो संन्यास ग्रहण कर लिए। ठीक है, संन्यास ग्रहण कर लिए तो उनको और इधर उधर भटकने लगे। ठीक है, वो उनको 12 वर्ष कठिन परिश्रम के बाद, उनके कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष वो जब कठिन तपस्या कर लिए, तब उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, इनके ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को अहर्त कहा गया। अहर्त मतलब पूज्य। ठीक है, और निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। ठीक है, और इनको जिन भी कहा गया। जिन मतलब विजेता, जो ज्ञान पे विजय प्राप्त कर लिए, इसे इनको जिन भी कहा गया। इन्होंने पहला उद्देश्य राजगीर में दिया था। ठीक है, इन्होंने पहला उद्देश्य राजगीर में दिया था। इनके भी 5 नियम थे। ठीक है, जो पार्श्वनाथ के 4 नियम थे उसमें से एक इन्होंने बढ़ा दिया, वही 4 वो सेम रहे, उसमें से एक बढ़ा दिया, जिसका ब्रह्मचर्य रहना। ठीक है, इन्होंने ये 5वां नंबर बढ़ा दिया, ब्रह्मचर्य रहना। जो इनके 5 नियम थे उसको कहा जाता है पंचायन। ठीक है, अभी आपको हम बताए ना, 4 नियम रहेगा तो चतुरायन कहेंगे, और 5 नियम है तो पंचायन कहेंगे। ठीक है, इनका पंचायन में क्या कहता है? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना है। ठीक है, और बाबू सोना ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, बाबू सोना मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, इनके त्रिरत्न भी थे, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ठीक है, और जैन धर्म में कुछ नियम है जो
वो क्या करते थे, वो ईश्वर को मान्यता नहीं देते थे। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो लोग आत्मा को मानते हैं। वो पुनर्विवाह मतलब जन्म पे पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार आदमी मरने के बाद वो दूसरी बार फिर जन्म लेता है, ठीक है। और ये लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। और इनका जब महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ, उसको निर्वाण कहा गया। निर्वाण कहा गया। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई, जब वो 72 वर्ष के थे। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके 2 अनुयायी थे, ठीक है, एक स्थूलभद्र और भद्रबाहु, जिनको इनके शिष्य भी इनको कहा जाता है। स्थूलभद्र जो श्वेतांबर के थे और श्वेत कपड़ा पहनते थे। भद्रबाहु थे जो दिगंबर थे और नग्न कपड़ा पहने थे। इनको ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गए जैन धर्म, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दिगंबर के अध्यक्ष थे भद्रबाहु, जो नग्न रहते थे, ठीक है। जब बिहार में अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र चले गए दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक में, ठीक है। उनके साथ मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके पीछे चले गए, ठीक है, और उनसे ज्ञान लेते हुए चले गए। जब चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने लगभग कुछ दिन उन्होंने वहाँ पे व्यतीत किया और जैन धर्म के दिगंबर समाज को अपनाए, और उनका कुछ दिन रहने के बाद उनका वहाँ पे मृत्यु हो गया, ठीक है, जो आज के श्रवणबेलगोला बेला कर्नाटक में है, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गया। और जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई, ठीक है। प्रथम 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र हुआ, ठीक है। स्थूलभद्र यहीं पे रह गए, ठीक है, वो बिहार में ही रह गए, तो इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र ही रह गए, ठीक है। और दूसरा समिति थे 512 ईस्वी में, जो बल्लावी गुजरात में, उसका क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये प्रथम संगीति और दूसरा संगीति में लगभग 900 का अंतर है, क्योंकि ये ईसा पूर्व में है, उसके बाद ये ईसा में है, ठीक है। तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, देखते रहिएगा। देखिए, यही सब जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद। अब मिलेंगे दूसरे क्लास में।